जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही चुनावी सियासत गरमाने लगी है और जो वहां पे इस समय हलचल है उसी को लेकर आज हम आपके साथ एक बार फिर से मुखातिब हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद चल रहा है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार और अपराध नहीं। उधर कांग्रेस में भी सुगबुगाहट है। प्रियंका गांधी को के चेहरे का इस्तेमाल चुनावी सियासत के लिए हो सकता है, ऐसी तमाम सारी सुगबुगाहट। बीएसपी समाजवादी पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपने की भी बात आ रही है वरिष्ठ कांग्रेस नेता को लेकर। इन तमाम सारी घटनाक्रम के बीच में लेकर पहले सबसे पहले वहीं जी हां वाराणसी में प्रधानमंत्री ने क्या कहा और फिर आपसे परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों का। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। जी हाँ, आज मंच पर भी और बहुत सारे लोग जो तमाम बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं और उन्होंने भी आज कहा कि आज अच्छी ट्यूनिंग थी और वो जो तमाम सारी अटकलें थी उस पर विराम लगा। जी हाँ, इशारा प्रधानमंत्री और योगी जी के बीच में लोगों तमाम सारी बातें जो कहीं उसको लेकर आज लोगों ने कहा कि आज तो प्रधानमंत्री ने तारीफ भी करी। और मैं मेहमानों से तारुफ करा देता हूँ। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम शुक्ला जी। गौरव कपूर कांग्रेस के नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से आज जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। शादाब चौहान पीस पार्टी नेता हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया, बगैर कोई लाग लपेट के सारी चीजें हो गई, सारी चीजें सामने हैं। बस सीधा सवाल जो आज आपसे पूछा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार विकास से चल रही है, विकासवाद है, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये नहीं। 30 सेकंड्स आपके। डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में आजकल विकासवाद नहीं सांप्रदायिकतावाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही है। और जिस तरह की कानून व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो कि सरेआम चीरहरण हो रहा है, दुर्योधन और दुशासन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इधर घूम रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे पुलिस को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जाता है और पुलिस को यहाँ इनकाउंटर भी हो रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पे पर्चे फेंक लिए जाते हैं, पर्चे छीन लिए जाते हैं, अपहरण हो जाता है, महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अन्याय बढ़ा है, इसलिए यहाँ जंगल राज, गुंडा राज चल रहा है। और जहां तक काशी की बात है, मैं तो पूछना चाहता हूं 300 मंदिर काशी में तोड़ दिए गए और उनके मलबे को नदी में बहा दिया गया, कौन इसका जिम्मेदार है? और जिस भगवान की हम लोग महादेव की बात कर रहे हैं, प्रभु महादेव की, उसकी आरती के लिए 1200 रुपए लेने लगे ये लोग। इन्होंने काशी की आत्मा को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, काशी की आत्मा होती थी और आप यहाँ गरीब आदमी आज यहाँ पे आरती नहीं देख सकता क्योंकि 1200 रुपए उसकी आरती के लगते हैं। सोचिए आप, कौन गरीब आके देख लेगा? और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, प्रभु महादेव के बारे में सोचो, महादेव से ज्ञान लो। महादेव क्या थे? महादेव थे जो सब नहीं, सुन तो ली, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 30 सेकंड हो गए वैसे। महादेव के देव मतलब, हेलो जी 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 मैं दूंगा, मैं डिबेट ओपन करूंगा। महादेव के देव, वहां क्या होता था? वहां सभी लोग जाते थे जी। हर व्यक्ति, मोर भी होता था, वहां सांप भी होता था, वहां हर तरह के बिच्छू भी होते थे। माने अच्छे बुरे हर व्यक्ति को अपने साथ बैठाते थे। यही तो समाजवाद है। समाज के हर बुरे व्यक्ति को अपने पास बैठाओ, उनके अंदर ज्ञान दो और एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने लगे। एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन होने के बाद भी एक दूसरे के दोस्त हो जाए, समाजवाद इसी को बोलते हैं। और कैसी भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु महादेव का समाजवाद नहीं सीख पाई? ये समय प्रभु महादेव पढ़ते नहीं है। प्रभु महादेव ने समाज को जोड़ने की बात की थी और ये लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं। राइट, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देश के लिए चिंता की बात। राइट, टेक इन योर 30 सेकंड। आप ज्यादा बोले, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था बिच्छू कौन है आजकल?
जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि जो आपने उदाहरण दिया है बिच्छू का, मोर कौन है, बिच्छू कौन है, और मूषक कौन है, ये सब उदाहरण आपने जो दिए हैं मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन मैं 30 सेकेंड्स कांग्रेस के बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी को देना चाहता हूं। राहुल गांधी का ट्वीट है, आज का नहीं है लेकिन कल का, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। जी, राहुल गांधी का ये ट्वीट है और 30 सेकंड सर आपके, आप जवाब दे सकते हैं अनुराग भदौरिया का भी और ये ट्वीट का भी। 30 सेकंड आपके। देखिए, पहले मैं ट्वीट का जवाब देता हूं। सदियों में जो सदियों में बनाया था, और जिसको 70 वर्षों में बिगाड़ा था, उसको फिर से बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों को मकान मिला, गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मिला, सड़क संजाला, और 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको जो है 70 वर्षों में आप बिजली नहीं दे पाए थे, एक बल्ब की रोशनी के लिए मोहताज रहे थे 70 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में, उनके घर में बिजली पहुंची, लोगों को किसान सम्मान निधि मिली। तो जिस तरह से सामान्य आदमी को अंत्योदय करने का जो कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वह निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। अब जो बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी साहब, इनको तो सांप और बिच्छू ही पालने की आदत है। हर जिला एक माफिया के नाम पे कर दिया गया था। गायत्री प्रजापति बलात्कार करने के बाद मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर टहला करते थे, तो इनका समाजवाद नहीं था, नमाजवाद था। इनके नमाजवाद में आपको जो है हिंदू पर्वों को नहीं मना सकते थे, लेकिन मुहर्रम के जुलूस के लिए हिंदू पर्वों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो इनका जो नमाजवाद था, उस नमाजवाद को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहचाना और इनको घर बैठा दिया है, और इनको लंबे समय तक घर बैठाएगा। ये बसपा के साथ मिलकर भी लोकसभा का चुनाव लड़े तो इनकी क्या दुर्दशा हुई लोगों ने देखा है भली भांति से। 300 मंदिर किसने तोड़े हैं, भली भांति ये बता दो। जानती है। मैं वेट करिए डॉक्टर अनुराग, वेट करिए। पूरे प्रदेश के चेहरे को दागदार करने का दुष्कर्म किया है, ये पूरे देश में भली भांति जाना। राइट सर। प्रेम शुक्ला जी, आप 30 सेकंड आपका लिए। गौरव कपूर जी, मैं आपके 30 सेकंड आपके। और ये एक प्रधानमंत्री ने बात कही, 2017 से पहले भी यूपी को पैसा जाता था, लेकिन दिल्ली से इतनी तेज कोशिश होती थी, लेकिन लखनऊ में रोड़ा अटका दिया जाता था। लेकिन बात समाजवादी पार्टी से हो या उससे पहले की विकास योजनाओं को लेकर हो, ये कहा जा सकता है। गौरव कपूर, देखिए, सच्चाई ये है कि मोदी जी जो है वो यहाँ के गेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कभी कभी आते हैं, जब चुनावी दौरा होता है, तो जब चुनाव पास आ रहा होता है तो थोड़ा ज्यादा आने लगते हैं। पिछली बार काशी के लोगों ने उनको 3 दिन यहाँ ठहराया था, इस बार 7 साल का 7 दिन हो सकता है ठहराएं, तब जाके एक आध सीट जीत पाएंगे। जहां तक विकास की बात है, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बेचा गया था पूरे देश भर में। मैं भाजपा और आरएसएस वालों से पिछले 6 साल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब ही नहीं मिलता है। एक इंडस्ट्री का नाम बता दें जो इनके दोस्त गौतम अडानी ने भी लगाई हो बनारस में, तो मैं मान जाऊंगा, है ही नहीं। और जहां तक ये बात करते हैं हिंदू धर्म, मत कर दिया, सभी को पता है। गंगा में मलबा फेंक रहे हैं, ये सबको पता है। भागीरथ की जो गंगा थी वो खराब हो रही है, एक मोदी की गंगा जरूर बन रही है, कनाल खींच के बनाया जा रहा है वहां पर। वो जो जहाज चलाने वाले थे वो चल नहीं रहे हैं, और बड़ी बड़ी निषाद समाज नाराज है, कितना उसको नुकसान हो रहा है। बनारस में इतना विनाश राइट गौरव जी, बहुत सालों से देखा। राइट गौरव, मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा। मैं गौरव ये इतना आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा गौरव कपूर, थोड़ा कार कहीं लेफ्ट और राइट में कहीं पार्क करिए जहां से सिग्नल थोड़े से ठीक हो। थोड़ा सा अगर पार्क कर लेंगे तो बातचीत में अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। गौरव कपूर कांग्रेस के प्रवक्ता आज जवाब दे रहे थे। गौरव, एक बात और कहना चाहता हूं, किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति जो समूह है उसका नाम लेने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है या नहीं, क्योंकि आप अगर इल्जाम लगाते हैं तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई जरूर आना चाहिए या रिप्लाई देने वाला जरूर मौजूद होना चाहिए। बाकी मैंने ये बात कह दी, आप थोड़ा सा लेफ्ट और राइट कहीं होकर देखिए तो सर सिग्नल कंप्लीट मिलेंगे। थैंक यू। शादाब चौहान, 30 सेकेंड्स आपके। प्रतीक जी, आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए, हमें खुशी है कि देर आए अब, लेकिन दुरुस्त नहीं आए, इस चीज का दुख भी है।
जब आप आए थे तो किसानों से बात करते हुए गाजीपुर आ गए होते। अगर आप आए थे तो ये कह देते कि नौकरी का मैं घोषणा करता हूं। जब आए थे तो ये कह देते कि आज हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश बलात्कार मुक्त हो गया तो हम स्वागत करते। जब आए थे तो बहती गंगा में लाशों में नाकामी पर उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांग लेते। जब काशी आए थे, पवित्र स्थल आए थे, तो कह देते कि जो गंगा में हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं टोक्यो जैसा नहीं बना सका वाराणसी को, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 2014 की जगह आज भी जुमले पे डिपेंड हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, मैं हथेली पे जन्नत दिखा देना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान, युवा, महिला, बुनकर सवाल कर रहे हैं कि आज सरसों का तेल 200 है, पेट्रोल 108 है। तो किसी ने लिखा कि अब 108 जो है एम्बुलेंस का नंबर नहीं बल्कि पेट्रोल का रेट हो गया है। तो जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बात करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से भाई भतीजावाद और आतंकवाद ये समाप्त हो गया है और जो गुंडागर्दी थी। क्या बताइए, प्रमुखी के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एसएसपी कहता है कि बीजेपी के लोग बम लेकर आए थे, उनके खिलाफ मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। दूसरा, आखिरी मेरा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री जी जब आए हैं तो 15 लाख कब आएगा अभी बता दीजिए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितना मिला ये बता दीजिए। राइट सर, शुक्रिया शादाब। और लास्ट हमारे प्रवक्ता जो मौजूद हैं पैनल में, शिवम त्यागी, 30 सेकेंड्स आपके, फिर डिबेट ओपन होगी। जी शिवम त्यागी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने पूछा कि कोई 1-2 कंपनीज के नाम बता दें जो वो शायद कंपनीज की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस से थे। HCL टेक्नोलॉजीज की नई यूनिट लगी है, वहां पर टेक की नई यूनिट लगी है, NLB की नई यूनिट बड़ी है, कैडन केन की नई यूनिट लगी है। तो कृपया करके 1 नहीं 5 मैंने बता दी, बाकी लिस्ट में आपको भेज दूंगा। 1 दूसरी बात, इन्होंने कहा कि काशी क्योटो बनी या नहीं बनी, 5 साल बाद आए। पिछली बार इस देश के प्रधानमंत्री वहां पर 5,14,000 वोट पाए थे, इस बार इसको कम से कम 150 गुना कर लीजिएगा, अब लगा लीजिएगा कितना बढ़ता है। अब तीसरी बात पर आते हैं। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का क्या सिचुएशन है। भाई डेवलपमेंट 2014 से 2018 तक काशी विश्वनाथ, काशी में खासतौर पर वाराणसी में 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। 13,500 वहां पर स्पीड ट्रेन के लिए ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 71 बिलियन रुपए जो हैं वहां पर 514 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बना रहे हैं, जो सड़कें हैं उनके लिए अलॉट किया है, और सारी सड़कें बन रही हैं और काम चल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि आप कांग्रेसी हैं तो आपके लिए फुटपाथ के बराबर में कोई स्ट्रिप बना दिया हो, कोई यहां पर कांग्रेसी है तो इनको दिखना नहीं चाहिए कि सड़क बन रही है तो आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई एम श्योर अभी जो आपकी गाड़ी चलते चलते कैमरा पे आप बात कर रहे थे बड़ी स्मूथली जा रही थी। कोई गड्ढे वड्ढे होते, समाजवादी का जमाना होता तो आप गाड़ी में बैठकर लाइव ना कर पाते। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में आज 11 किलोमीटर कांग्रेस सरकार बनाती थी सड़क, अगर आज हम 33-34 पर पहुंच गए, अभी 37 लेटेस्ट है, तो जाहिर है कि फर्क है। आज अगर 13 मेडिकल कॉलेज अकेले उत्तर प्रदेश में 8 डिलीवर हो रहे हैं तो फर्क है। पूरे देश में अगर आज हॉस्पिटल्स के जाल बुनने की कोशिश की जा रही है, 550 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो फर्क है। और ये उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां बेशक ना देखें, लेकिन जनता खूब देख रही है और बता भी रही है। राइट शिवम, 30 सेकेंड आपके भी पूरे हुए। डिबेट ओपन हो गई। डिबेट अब बातचीत का सिलसिला जुड़ जाएगा। सारे लोग पैनल में बोल चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा। मैं अपनी डिबेट पे खास तौर से कहता हूं कि मर्यादा का पालन हो और व्यक्तिगत ना हो, यह ध्यान रखा जाए। और एक के बाद एक बोलेंगे तो डिबेट में बहुत सारे अच्छे पैनलिस्ट हैं, एक के बाद एक बोलेंगे तो लोग सुनेंगे और समझ में भी आएगा कि चुनावी घमासान कितना बड़ा है। जी, आप डॉक्टर अनुराग, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देन गौरव कपूर, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जब प्रेम शुक्ला बोल रहे थे। जी आप बोलिए। देखिए, मैंने आपको बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का तांडव आपको देखने को मिल रहा है, अभी लोग कह रहे थे कि 13 मेडिकल कॉलेज बन गए, एक नाम पूछ लो, वीडियो दिखा दो जहां पे इलाज हुआ हो, कहीं नहीं। यहाँ पे लोग परेशान हो गए। यहाँ पे एक आदत हॉस्पिटल में सिर्फ एक बेड नहीं मिला जिससे लोगों की मौतें हो गई। तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने तारीफ की योगी जी की। अरे भैया, उनके खुद के सांसद विधायक तो बुराई कर रहे थे तो जमीन पे थे, तो जमीन वाला उत्तर प्रदेश वाला बताएगा कि अच्छा है गलत है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा बताएगा अच्छा गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी तारीफ के लिए विदेशियों की जरूरत पड़ती है कि मेरी तारीफ करो, हमारे तो अपने करेंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने सच्चाई है। जहां तक इनकी बात है कि कह रहे थे कि हम तो दुनिया की मदद कर रहे हैं, बाद में पता चला सेकेंड वेव में विश्व से हमें अपने लिए मदद मांगनी पड़ेगी, जल्दी हमारी मदद कर दो। ये कागजी विकास करते हैं, धरातली विकास नहीं करते हैं।
कानूनी विकास इनका कितना भी शिवम देख लो। त्यागी जवाब अभी दे रहे कह हैं, शिवम त्यागी जवाब दे रहे थे जी। शिवम त्यागी, देखिए, सबसे मेडिकल पहले कॉलेज मैं के एक नाम चीज बता कहना दीजिए। चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी, जब आप बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की, तो मैं आपको पढ़ देता हूं, सुन लीजिएगा। देवरिया, एटा, फतेहपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर नए खुले। अब सुनिए, शाब्दिक उग्रवाद मत करिए। माना कि आप आतंकवादियों की तरफदारी करते हैं, लेकिन डिबेट पर बैठकर ये शाब्दिक उग्रवाद नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि इनका लॉन्च है 3 दिन बाद इनका। सुनते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम। अनुराग जी, आपके साथ यही दिक्कत है कि आप सवाल भी अपना ऑडियो करते हैं, डाउन, जवाब दोनों भी ऑडियो खुद ही डाउन, देते हैं। दोनों की ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है, दोनों की ऑडियो डाउन है। शिवम, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपने एक सवाल रखा है, आप शिवम त्यागी जवाब देने दीजिए जी। शिवम त्यागी जवाब देंगे जी, दीजिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप बोल सकते हैं बीच में, लेकिन आप सवाल तो सुनिए, जवाब। जिन 13 मेडिकल कॉलेजेस की मैंने बात करी है कि 8 का अब से 4 दिन बाद शुरुआत होनी है और 5 की जो बात हो रही है, उनका अलग अलग चरणों में काम चल रहा है। जब आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, जब आप किसी संस्थान की बात करते हैं, जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वो 2 दिन में खड़ा नहीं हो जाता। ये अखिलेश यादव जी का महल नहीं है जो 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। भाई, लाखों करोड़ नहीं है, ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट थोड़ी ना है। सरकार ने अपने तरीके से चीजों को बनाया है, आगे बढ़ाया है। आपकी तरह नहीं है कि एक सड़क बना दी और उसी सड़क पर चुनाव लड़ना है कि भाई नोएडा से हमने बना दिया है लखनऊ तक, या ग्रेटर नोएडा से लखनऊ तक बना दिया है, बस उसी पर लड़ेंगे। एक सड़क पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। 5 साल चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर एक सड़क बनाई और उसी पर चुनाव लड़ना चाहते थे। प्रदेश की जनता ने आपको बार बार बताया है, उपचुनाव में आपको मुंह खानी पड़ी, 2017 में खानी पड़ी, 2019 में खानी पड़ी, हुआ कुछ आपसे है नहीं। जनता अपनी बात को डिसाइड करेंगे। अनुराग भदौरिया नहीं देते रिपोर्ट। मैं रोक रहा हूं जी। प्रधानमंत्री ने कहा जी जी, भदौरिया जी, डिबेट को आप विस्तार करते हैं। अनुराग जी, काहे डॉक्टर भी लगा रखा है, शाब्दिक उग्रवाद भी करते हो, ये ठीक नहीं है। एक दूसरे के ऊपर बोलने से क्या लाभ है, बताइए। इतना चिल्लाने से कुछ होगा तो? आतंकवादियों का समर्थन ठीक है, लेकिन आप भी चैनल पर बैठकर अगर शाब्दिक उग्रवाद करने लगेंगे तो देश की जनता पर क्या मैसेज जाएगा? गौरव कपूर, इसके बाद इस तरह मैं आ रहा हूं, मैं गौरव कपूर जी, ये तो शोभा नहीं देता। मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। राइट, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिवम, नमक लग रहा जा रहा हूं। शिवम, राइट, गौरव कपूर, नाम ही गिना रहा हूं, मैंने भी नाम ही बताए हैं। दोनों ऑडियो डाउन, मैं तो ऑडियो डाउन। गौरव कपूर, सवाल यह था कि जिस बात को प्रधानमंत्री ने उठाया कि हम यहां से विकासवाद से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट जो है, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। सवाल यह हो रहा है, आप बसपा से, समाजवादी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। दोनों ने कहा कि हम किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। कमलनाथ जी का नाम चल रहा है कि इन दोनों से बातचीत हो। तो चुनाव की जो रणनीति है, चेहरे को लेकर भी बात हो रही है कि प्रियंका गांधी का चेहरा। तो इन सारी चीजों को लेकर आपके सामने एक सवाल यह है कि योगी और मोदी को चैलेंज कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप अकेले कैसे चैलेंज करेंगे, लिहाजा आप गठबंधन पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं जी। गौरव कपूर, देखिए, हमारे पास ऑलरेडी प्रियंका गांधी जी यहाँ पर हमारी नेता हैं। हमें किसी की गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। ये सब जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, वो केवल परेशान करने के लिए या कुछ दिनों के लिए मीडिया में कुछ चलता रहे, इसलिए किया जाता है। जहां तक बात आई, देखिए, सच्चाई ये है कि विकास यहाँ पर किया था कमलापति त्रिपाठी जी ने, जब यहाँ पर DLW बनाया था, जिसका नाम आज बदल के BLW कर दिया है मोदी जी ने। उससे विकास नहीं हो जाता है। यहाँ पर विकास किया था राजेश मिश्रा जी ने, जब ट्रॉमा सेंटर और बनारस का एयरपोर्ट बड़ा किया गया था। मैं जरूर से क्रेडिट देता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने एक रोड बड़ी अच्छी बनाई है अतुलानंद स्कूल से एयरपोर्ट तक, कि जल्दी से वो गुजरात या दिल्ली वापस भाग सके। उसके अलावा यहाँ पर विकास के नाम पर, देखिए, एक प्राइवेट कन्वेंशन सेंटर जहां पर पहले मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम के लोग नगर निगम से लेके जगह जाके अपने घरों की शादियां करा सकते थे, अगर वहां पर आज एक प्राइवेट संस्था उसको चलाएगी और 1.5 लाख रुपए कुछ चंद घंटों का लेगी फीस, उससे कोई विकास नहीं होता है। बनारस की जनता सेकेंड कोविड वेव में पूरा का पूरा चेहरा
देख चुकी है जब मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। पंडित राजन साजन मिश्रा जी ने गुहार लगाई थी, उनके बेटे ने तक कहा कि ऑक्सीजन के लिए, पर आज राजन मिश्रा जी जो बनारस के एक ऐसे रत्न थे वो नहीं रहे। उनके नाम पर एक टेम्पररी अस्पताल बनाया गया जो अस्पताल बंद हो गया है। तो ये कैसे मेडिकल कॉलेज और कैसे अस्पताल बनाते हैं वो तो हम लोग ने बनारस में देख लिया है। और जहां तक HCL और ये सब नाम गिनाए जा रहे थे, मैंने पूछा बनारस में एक इंडस्ट्री जहां के सांसद हैं 7 साल हो गया, एक शिलान्यास तक नहीं किया। ये सच्चाई है बनारस की जो सुनना पड़ेगा और यहाँ की जनता सुना के रहेगी। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि बनारस के लिए हुआ क्या, इनका एक बार बार प्रश्न ये है। तो आप कृपा करके बता दीजिए कि बनारस में कैंसर अस्पताल 70 वर्षों में कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? क्या बनारस से समस्या थी उनको? मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे कैंसर अस्पताल हुई कि नहीं? और आज भी जो है जिस तरह की BHU में ट्रामा सेंटर दिया कि नहीं दिया, 45,000 करोड़ रुपए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? वाराणसी के, देखिए बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बहुत शांति से सुन रहा था, मैं शांति से सुन रहा था इनको। प्रतीक जी, मैं इस तरह की बहस फिर मैं इनके सबके बीच में चिल्लाऊंगा और आप मुझे कहेंगे कि आप ज्यादा कर रहे हैं। कृपा करके जो है सीरियल ऑफेंडर्स को रोकें, बार बार बीच में टोकते हैं। अब उसके बाद इनकी महामना एक्सप्रेस की शुरुआत बनारस से हुई और इसी तरह से ई-बोट की स्कीम शुरू, ई-रिक्शा का वितरण हुआ, 765 400 kV की GIC वाराणसी पावर सब स्टेशन को समर्पित किया, वाराणसी में डाक क्षेत्र का उद्घाटन हुआ, डिजिटल लोकोमोटिव कार्यों का पहले चरण का विस्तार हुआ, प्रयाग वाराणसी रेल लाइन का विद्युतीकरण प्रारंभ हुआ। यही आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का सिर्फ मैं काम सुना रहा हूं आपको। PM मोदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर BHU में शताब्दी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी गई। दीनदयाल हस्तकला संकुल बना। ऐसे मैं सिर्फ अगर गिराने बैठूंगा तो बनारस का आपको कम से कम 10 मिनट सिर्फ वाराणसी, जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है अगर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गिनाने पर खड़ा हो जाऊंगा तो विकास कार्यों को गिनाने में घंटों का समय लगेगा। इतना काम बनारस में हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। गुदौलिया से दशाश्वमेध, आप तो कितनी बार वहां गए होंगे, शो किए होंगे, गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट आप आसानी से जा सकते थे क्या? आज वहां पर जिस तरह से मल्टी पार्किंग सिस्टम खड़ा हो गया। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आपने, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपने 300 मंदिर तोड़ दिए। आप खड़े होकर जो काशी, नहीं वही सुन लीजिए, वो तो अनुराग जी को इतनी मंदिरों की चिंता है तो 3000 मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। अकबर, बाबर, औरंगजेब, इनको अपने पूर्वज क्यों लगते हैं समाजवादियों को? बताइए ना, 3000 मंदिर तोड़ने वाले और ये जो 300 मंदिर थे, इन मंदिरों, प्राचीन मंदिरों को जिन्हें ढका था। फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं ये सीरियल ऑफेंडर्स को प्रतीक, सुनिए सीरियल ऑफेंडर्स, अनुराग जी, ये सीरियल ऑफेंडर्स को चुप कराए, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। अनुराग जी, नहीं तो बोलूंगा ना, मैं शांत हो जाऊंगा। अनुराग जी, किसी गला फाड़ प्रतियोगिता में नहीं आया हूं। प्राउड से बता रहे हो कि हमने मंदिर प्रतीक जी, मैं अनुराग जी, अनुराग जी, प्रतीक जी, मैं गला फाड़ प्रतियोगिता में नहीं आया हूँ। अनुराग जी, 300 मंदिर तोड़ दिए, लगातार गला फाड़ने की अनुराग जी, प्रतियोगिता में नहीं आया हूँ। अनुराग जी, ये वाचिक आतंकवाद कृपया बंद कराइए। अनुराग जी, कृपया वाचिक आतंकवाद बंद हो। नहीं आतंकवाद। देखिए, मैं सीरियल ऑफेंडर्स की ऑडियो डाउन रखेंगे तो बेहतर होगा। अनुराग जी, अनुराग जी, ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी मुझे। तो फिर आप ये कह अनुराग जी, दीजिए ऑडियो डाउन करने अच्छा नहीं लगता। हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाए। जी जी, धन्यवाद। तो आदरणीय मोदी जी का आज आप किसी घाट पर चले जाइए और बनारस से 2014 के पहले कोई आया हो और 2014 के बाद कोई आया हो, उसको देख लीजिए बनारस के घाटों में स्वच्छता आई है कि नहीं आई है, STP प्रोजेक्ट्स वहां बने कि नहीं बने, गंगा की सफाई का अभियान वहां हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई भी सामान्य आदमी आंख मूंद कर बना देगा। आप काशी विश्वेश्वर मंदिर के पास खड़े हो जाएं और सीधे गंगा मैया का आपको दर्शन हो जाए, किसी भी सनातन परंपरा को, भगवान विश्वनाथ जी के भक्त को इससे बड़ा प्रसन्नता किस बात पर होगी? अब उसके लिए कुछ लोगों ने मंदिरों पे मकान बनाकर कब्जे कर लिए थे, अवैध निर्माणों को हटाना अपराध हो गया। आपने तो देखा था ना कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जब वहां पर रोड शो कर रहे थे तो तारों को किस तरह से उठा उठा के भाई इनको कहीं तारों में फंस न जाए ले जाया जा रहा था ना। आज वहां तार दिखाई देते हैं क्या? आज वहां तारों में कोई फंसता है क्या वाराणसी में?
ये सब कितने दिनों में हुआ? ये 2017 से लेकर 2021 की जो ये कार्यावधि है, उस कार्यावधि में जी हुआ है। भदौरिया जी, तो जी विकास अब बोलिए तो बहुत भदौरिया स्पष्टता से जी, बनारस में भदौरिया जी दिखा जवाब है। दीजिए बनारस जी के लोगों से पूछ लीजिए, और यही विकास उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। जी भदौरिया जी। आप देखिए, मुझे तो इस बात पे सख्त आपत्ति है कि मंदिरों को अवैध निर्माण बोला गया। अब मुझे प्रतीक जी तकलीफ के है और बीच दुख में है, भी मैं बोलने इसको लगूं। ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। जा, इन्होंने जा, कहा जा, मंदिर मामा, अवैध मामा, निर्माण काका, गिराए गए काका। तो कोई बात नहीं, तो गलत कैसे बात। लगेगा इनको? दूसरी बात नहीं, प्रतीक जी, मंदिर मैं को भी अवैध इनके निर्माण बीच नहीं में बोल बोलूंगा। सकते आप। 300 मंदिर तोड़ने ना बाद बोलूं उसको मैं अवैध निर्माण बोल रहे हो। मंदिर अवैध निर्माण होते हैं। कुछ भी इधर आप उधर उस बात का आए माने बाएं आप साएं हिंदू साएं संस्कृति संस्कार का अपमान करेंगे बैठ के टीवी आए पे बाएं कि साएं मंदिरों साएं को कुछ भी अवैध मैं भी निर्माण बोल बोलूंगा दोगे आपके आप। बीच में। ये ये तरीका नहीं होता है, वाचिक आतंकवाद मत किया करिए। हम लोग सब और संस्कारित लोग हैं, संस्कारित डिबेट में आते हैं। एक दूसरे को सुनने का हमें जो है कम से कम इतनी मानवता शेष है कि हम एक दूसरे की बातों को बहुत धैर्य से संयम से सुने। लेकिन आपका संकट क्या है? आप तो पता नहीं किस विशेष प्रजाति से आपका संबंध है। राइट मुझे लगा मुझे समझ में आ रही बात, मुझे समझ में आ रही बात, मुझे बात समझ में आ रही है। तो देखिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया, होता क्या है जब आप करने लगते, बीच में बोलने लगते हैं और प्रेम शुक्ला जी, तब दिक्कत आती है। दोनों लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और फिर बात जो दर्शक देख रहा है उसको नहीं समझ बोल रहा था प्रतीक मैं जी। दोनों को रोकना चाहता हूँ। मैंने शिवम कहा कि त्यागी उनको आप शांत कराइए और ये नियम बना दीजिए, जो जब बोल रहा होगा वही बोलेगा जी। आज मैं अपनी बात ये लगातार शिवम त्यागी के बीच में बोले, मेरे बीच में बोले, यानी भारतीय जनता पार्टी या सत्ता का निष्पक्ष पक्ष। जी मैं आगे बढ़ाता हूँ, जी मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोनों की बातें समझ में आ रही है। अरे देखो प्रतीक जी, गलत बात है। इन्होंने अपनी बात कह रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हो गलत। तो जल्दी से कहिए, चलिए 10 सेकंड दीजिए, आपको दिया 10 सेकंड दिया, बोलिए आप। खत्म होने के लिए तो सदियां लग जाएंगे अनुराग जी। गलती शुरू किसने की? खत्म हो ही नहीं सकती। बोलिए अनुराग जी, बोलिए 10 सेकंड दिया। आतंकवाद डिबेट में दिखाई पड़ रहा है। जी अनुराग जी बोलिए, आप बोलिए अनुराग जी। क्रिया की प्रतिक्रिया कर ऑडियो डाउन अनुराग जी बोलिए। आतंकवाद, झूठ जुमले का आतंकवाद तो भारतीय जनता पार्टी डिबेट में फैला रही है। सोचो, यहाँ झूठ बोल रही है। अरे भाई, अपनी बात कह दी, जवाब तो ले लो। आपने अवैध निर्माण, यहाँ पे मंदिरों का अवैध निर्माण बोल दिया और फिर उसके बाद मिर्ची लग रही है आपको। आप हमारे संस्कृति संस्कार का अपमान नहीं कर सकते अवैध निर्माण बोल के। एक बात ठीक है, चलिए। आप कहाँ चला गए? आप नहीं, आप इस बार गंगा की बात कर रहे थे, तो गंगा कहाँ साफ होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गंगा मां को तो साफ करने की बात थी, और गाय माता का भी नाम भूल गए। अब तो गाय गंगा दोनों का नाम गाय, कोई बात ही नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? योगी जी ने ये काम किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया। योगी जी ने ये काम किया कि यहाँ सारे लोग पुलिस को थप्पड़ मारने लगे। सुन, मेरी पूरी बात सुनो। और फिर मैं तो ये कह रहा था, प्रभु इनसे मैंने आग्रह किया, शिवम त्यागी, महादेव जी को पढ़िए। नहीं बस राइट, I've taken your point, शिवम त्यागी, taken your point, शिवम त्यागी, 10 सेकंड 50 सेकंड दिए मैंने आपको। शिवम त्यागी, देखिए बोलने को कहा मिला। मैं प्रतीक जी, मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, ये इतिहास में सदियों में एक बार होता है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी बैठ के संस्कृति, संस्कार, सनातन, मंदिर, इन सब की बात करते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है ये। अब इनको नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, आप पे नहीं, पार्टी पे कहा गया, या इनको कहिए, प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज। व्यूअर्स के पास बात जाएगी कैसे? मैं चिल्ला सकता हूँ बेहतर, लेकिन चिल्लाने में क्वालिटी कहाँ रह जाएगी? थोड़ा तो समय लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए, अब आप चाहते ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको ये तमाम चीजों की याद आने लग गई, मंदिर की याद आने लग गई आपको। आप तो वो लोग हैं जो मंदिर की बात ही नहीं करते थे। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिरों की बात करते हैं। मंदिर तोड़े नहीं गए हैं, सभी को सहेजा गया है और सहेज कर एक बेहतर मंदिर बनाया जाएगा। और देखिएगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, दर्शन करने जाइएगा प्रधानमंत्री जी के साथ, आपको भी मौका मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि सुंदरता क्या होती है और सनातन क्या होता है। आप बताएंगे एक प्रदेश के मुखिया जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ है, जो योगी है, जिन्होंने सनातन के लिए अपना जीवन दे दिया, आप उनको संस्कार सिखाएंगे? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सनातन क्या होता है? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, ऑडियो डाउन जी। बताएंगे संस्कार। जय श्री राम से इनको प्रॉब्लम था। एक रैली में अखिलेश यादव जी ने कहा था, ये जय श्री राम बोल रहा है, ये व्यक्ति बीजेपी से है, उठाओ इसको, गिरफ्तार करो। अरे जय श्री राम बोलने वाला आपको हर एक व्यक्ति बीजेपी वाला लगता था, आज कह दिया जनता ने कि ठीक है भाई, हम तो बीजेपी के ही हैं, आप रह लीजिए किसी और के। और इंपॉर्टेंट बात, प्रतीक जी, अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया है, फॉर दैट मैटर, अगर 10 सेकंड के लिए मैं इनकी बात मान लूं, 2014 जीता, 2017 जीता, 2019 जीता, उपचुनाव जीता, हाल फिलहाल के चुनाव आपने देखे। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सारी चीजें तो आप 2014 में भी लेकर गए,
19 में भी लेकर गए, 17 में भी लेकर गए, उपचुनाव भी लेकर गए, नहीं इकट्ठा कर पाए तो दीदी के साथ चल दिए, बहन जी के साथ चल दिए, नहीं बना तो यूपी को ये साथ पसंद है, युवा चले गए, वो भी चले, वो भी नहीं चला। आपने सारे फॉर्मूले तो अपना लिए, अब नए नए आए हैं। कल परसों एक राजभर जी ने बैठकर कह दिया कि कावड़ में तो ट्रेनिंग होती है शराब पिलाने और गांजा खिलाने की। करते रहिए हिंदुओं को इसी तरीके से बदनाम, लेकिन इस देश का हिंदू या फिर इस देश की जनता ये सब देख रही है, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं नोट कर रही है तो आप गलत है। एक बार फिर से आपको 2022 में इसका जवाब मिलेगा, लिख कर रख लीजिए। शिवम त्यागी जब बोलते हैं तो एक बात वो कह देते हैं कि इस देश या प्रदेश का हिंदू और जनता देख रही है, और वो इस पे स्ट्रेस करते हैं। शादाब चौहान, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उनको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये पिक्चर आज वाराणसी की है, जहां पर्दा लगा करके कुछ छिपाया जा रहा है, जहां से मोदी जी को गुजरना था। अगर वाकई विकास हो चुका है, सब कुछ अच्छा है, तो छिपाने की जरूरत क्या है? आखिर क्या छिपाया जा रहा है? ये आर्ग्यूमेंट है आपका कि पर्दा लगा हुआ तो लीजिए। अरे 2.5 मिनट का बोलना बेकार कर दिया आपने। मैंने इतना मेहनत क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे त्यागी जी सुन तो लीजिए। आपको दूसरों के बीच में बिल्कुल काम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा शिवम त्यागी सुन लेते हैं। शिवम त्यागी शादाब को सुन लेते हैं, मैं जवाब दे दूंगा, आपको टाइम दे दूंगा। मैं पहले शादाब को सुन लेते हैं। शादाब आप बोलिए, वो तरीका भी यही है। शादाब बोलिए। मैंने किसी के बीच में टोका-टोकी नहीं की, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बीच में भी कोई नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि किसान, बुनकर आज आंदोलित है, युवा बेरोजगार है, महंगाई का क्या कारण है बता नहीं पाए। क्या जो क्रूड ऑयल आता था उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है, या जो बेइंतहा टैक्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से बन रहा है? क्यों इसको जीएसटी के अंदर नहीं ला सकते? आखिर क्या कारण है कि जो सरसों का तेल है उसको वो 200 के पार क्यों चला जा रहा है? तीसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यह है कि प्रेजेंट एसएसपी कहता है कि बीजेपी के लोग बम लेकर के आए थे। वो बम कहां बन रहे हैं? बम की फैक्ट्री क्या भाजपा का कार्यालय है या कहां है? यह जांच का विषय, जिसका जवाब एसएसपी को देना चाहिए, एनआईए को जांच करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आप जिस दिल्ली से होकर 700 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, मेरे उत्तर प्रदेश को, मेरे गृह प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में आपसे मिलना चाहता है। आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है। कोरोना काल में आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी बना करके रखिए, और वहां 6000 लोग इकट्ठा हैं। आखिरी पॉइंट मेरा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव मुद्दों पर होगा, धर्म की बुनियाद पर नहीं होगा, न्याय की बुनियाद पर होगा। प्रेम शुक्ला जी के पास 2 सवाल हैं। प्रेम शुक्ला जी से डायरेक्टली वो उनकी तरफ इंगित थे, तो प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन शिवम त्यागी कुछ जवाब देना चाहते हैं। जी शिवम, आप दे दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास है। सवाल उन्होंने आपसे पूछे हैं एक्चुअल में सवाल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी प्रेम जी। नहीं बोलिए शिवम, आपकी तरफ इशारा किया मैंने, आपकी तरफ इशारा किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कावड़ यात्रा को बदनाम करके उसको गाली देके आप मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत है। अगर देश के हिंदुओं और प्रदेश के हिंदुओं को गाली देकर चुनाव लड़ते हैं और इसको कहते हैं कि सेक्युलरिज्म है तो स्वागत है। अगर आप देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको गाली देकर आप चुनाव लड़ते हैं, स्वागत है। राम मंदिर को रोकने के बाद आप कहते हैं कि हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, स्वागत है। हम हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आ जाइए मुद्दों पर, आ जाइए ना, आ जाइए मुद्दों पर डिस्कस कर लीजिए। जिन किसानों की आप बात करते हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, 11 बार उनसे बातचीत हुई, और सुनिए वो भी रिजॉल्व होगा। किसानों की और सरकार की हमारी आपसी लड़ाई है, बाहर वाला पड़ोसी नहीं चाहिए भाई। समाजवादी वाले लोग जो गुंडा चलेगा, ऐसा ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल अनुशासन से चलेगा। लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है, बाहर अनुशासन से चलेगा चाहिए जी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार लड़ेगी, और हम भी डेवलपमेंट और विकास का मुद्दा लेकर ही जाएंगे जनता के बीच में। जी बिल्कुल। अनुराग जी आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले बता दिया झूठ और जुमलेबाज पार्टी है,
किसानों का हालत ये है कि 700 किसानों की मौतें हो चुकी है। किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में किसानों की हालत बदतर हो गई है। दुगनी इनकम करने की बात थी, उनको रोटी के लाले पड़ गए हैं और उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है इसी बीजेपी की सरकार में। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं का सम्मान आपने हाथरस की घटना भी देखी है और साड़ी खींचते हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी उस दिन भी आपने लखीमपुर में भी देख लिया और लखनऊ में भी आपने देखा है कि अधिकार पाने के लिए आत्महत्या करना पड़ता है। उन्नाव की घटना भी आपने देखी, बाराबंकी की भी देखी। जहां तक यहाँ पे रोजगार और डेवलपमेंट की बात है तो उत्तर प्रदेश के अंदर में नफरत का विकास तो हुआ है, झूठ और जुमले का आतंकवाद का माहौल भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब काशी की बात कर लें, काशी की इतनी लंबी लंबी बहस की बात कर रहे हैं, ये भूल गए काशी की आत्मा को इन्होंने मार दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1200 रुपए की यहाँ आरती मिलती है, आरती आपको मिलेगी। अगर आप जाइए काशी बाबा के मंदिर में, एक गरीब आदमी आरती नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब और अमीर में इन्होंने भगवान को बांट दिया। अब बताइए क्या गरीब आदमी, अब आप सुनिएगा, आरती का दर्शन, गरीब माँ का बेटा अब इस देश का प्रधानमंत्री बन गया बीजेपी का। मैं आ रहा हूँ, कपूर साहब आ रहा हूँ, मैं कपूर साहब आ रहा हूँ। दलित के बेटे इस देश के राष्ट्रपति बन गए, आप हमें गरीबी बताएंगे? शिवम प्रेम जी जवाब देंगे वाले व्यक्ति गरीबी बताएंगे हमें? जी प्रेम जी जवाब देंगे। आतंकवाद माहौल है जी। प्रतीक जी आप फिर बोलते हो, मैं अनुराग भदौरिया आपकी आवाज डाउन करूंगा। 40 सेकंड से ज्यादा बोले अनुराग, आप 50 सेकंड से बोले। 50 सेकंड में कोई नहीं बोला। 50 सेकंड क्या बोले, वो तो यहाँ 2 घंटे से बोल रहा है और जो बोला 2 घंटे तो प्रोग्राम ही नहीं शुरू हुए हुए। अरे जुमलेबाज मैं नहीं हूँ, जुमलेबाज मैं नहीं हूँ अनुराग जी। 2 घंटे तो प्रोग्राम शुरू हुए नहीं हुए, जुमलेबाज मैं नहीं हूँ, फिर आप साबित हो जाएंगे। ना ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। नहीं, तानाशाही है ये, तानाशाही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समाजवादी हैं आप, और मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं जानता हूं अनुराग जी। भाषण नहीं, भाषण का मौका भी आएगा। प्रेम जी प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। कपूर साहब से सीखना चाहिए, कपूर साहब से सीखना चाहिए, वेरी डिसिप्लिन मैन, कपूर साहब से सीखना चाहिए। जी प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए 36 मिनट को 2 घंटा कहकर स्वयं अनुराग जी ने कितना वो जो है सिलसिला लगातार झूठ ही बोलते हैं, सच कभी कभी भूल कर बोलते हैं, वो ये सिद्ध कर दिया। अनुराग जी कह रहे हैं कि साहब आपने जो है काशी विश्वेश्वर का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण किया, तो उस कॉरिडोर के निर्माण में आपने कुछ अतिक्रमण क्यों हटा दिए? इनकी पीड़ा है, उस अतिक्रमण को मंदिर सिद्ध करने की इनकी जल्दबाजी है। अगर इतनी जल्दबाजी है तो अनुराग जी 30,000 मंदिर जो हैं भारत में धराशायी किए गए, उन 30,000 मंदिरों को धराशायी करने वालों के विरुद्ध एक बयान समाजवादी पार्टी से दिलवा दीजिए। आप नहीं दिलवा पाएंगे, लेकिन आप लगातार असत्य वाचन करके अब देखिए फिर बीच में आ गए। अब इनको शांत कराइए। तो मैं देखिए इन्होंने कहा किसानों के लिए हमने क्या किया, ठीक है, सकारात्मक प्रयास हो जाए। इसलिए आपने 300 मंदिर, प्रतीक जी अगर आप प्रेम जी आपको रोक रहा हूं, शांत कराएं तो प्रेम जी मैं आपको रोक रहा हूं। प्रेम जी मैं कह रहा हूं आप रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए। हम 300 तोड़ दिए तो क्या हुआ, आगे चल के और यही प्रूव करना चाहते हो। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अगर आपके पास इतना दर्द है तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा ईमानदारी के साथ। उन्होंने एक सवाल, मंदिर पे आपने सवाल उठाया, मंदिर का सवाल आपने उठाया, मंदिर का रामनामी आपने पहनी है, तो रामनामी का जवाब आप ही देंगे जो उन्होंने पूछा सवाल। क्या आपका स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड समाजवादी पार्टी का? प्लीज बताइएगा जी। ना प्रेम जी पूरी करिए बात अपनी। सवाल तो पूछ लीजिए। सवाल पूछा, आप सुना करिए ना। नहीं है आप जी, सुना करिए ना। अब जी बोलिए। प्रतीक जी, अब मैं वो लगातार बोलते हैं तो कानों में सुनाई नहीं देता ना, अपनी ध्वनि जो है अभी सवाल आएगा, है। मैं लिख के दिखा दूंगा, सवाल लिख के दिखाऊंगा, आप देखिएगा। जी बोलिए। जी प्रेम जी बोलिए। इन्होंने किसानों के बारे में पूछा कि हमने क्या किया। हाँ। पूरा देश भली बात जानता है कि जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने सरकार का जिम्मा संभाला तब 86 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों पर 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज थे। पहली सिग्नेचर से 36,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के माफ किए गए और उस मॉडल को अन्य राज्यों ने भी अपनाया किसानों के लिए। पहली सबसे बड़ी बात, आप कितना कर्ज छोड़कर गए थे अखिलेश सिंह यादव? 36,000 करोड़ रुपए कितने किसानों पर छोड़कर गए थे? 86 लाख किसानों पर छोड़ के गए थे। 2.20 करोड़ किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2016 से लेकर 2019
18 से लेकर 2021 के बीच में लाभान्वित हुए। जवाब दो। गन्ना किसानों को जवाब दो। रिकॉर्ड भुगतान हुआ है, कितना 1.12 लाख करोड़ रुपए प्रतीक जी, का। जवाब अरे तो मैं सुन आपका लो, जवाब यही दे रहा हूँ, बोलते सुन रहेंगे। लीजिए ना। आप इतने अरे अधीर जवाब क्यों हो रहे हैं? सवाल ही नहीं अब पूछा, प्रतीक जवाब जी जरा कहाँ इनको से शांत दे रहे हो? कराएं। मैं अनुराग जी 4,287 धान के केंद्रों की स्थापना और 72 घंटों में धान का भुगतान होता है। सिर्फ मैं किसानों पे बात कर रहा हूं, अभी और कहीं नहीं। आपने किसानों पर बात की ना, आप किसानों का किसान जवाब आंदोलन मैं की दे बात देता की ना, मैं किसानों पर ही बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रहा हूं। किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में आप में 1.5 जवाब गुना दो। की वृद्धि राइट, आप हुई देंगे कि नहीं जवाब? हुई? 162.71 लाख देंगे, मीट्रिक लेकिन टन से कपूर अधिक साहब की बोलेंगे। गेहूं की सरकारी खरीद आपके जमाने में कितनी खरीद हुई थी अरे बता भैया, दीजिए। सब कुछ आपने कृषि किया, निवेशों झूठ पर बोल रहे हो। देय था किसान यहाँ धरने पे बैठा है, 1,222 करोड़। किसान रोड पे ठीक है सर, बैठा है, ठीक है। किसान प्रेम जी, नहीं करते। प्रेम जी आपने जवाब 52 दिया। लाख किसानों अरे को जी, आपने जवाब दिया। मिलियन फार्मर्स को प्रेम जी, आपने जवाब दिया। 1.56 करोड़ से अधिक किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। राइट। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर गन्ना से लेकर कर्ज। आपने जवाब दिया। प्रेम जी आपने जवाब दिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। जो योजनाएं बताई, नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। सबको जाना है। कपूर जी को लाइए, कपूर जी को स्क्रीन पे लाइए, कपूर जी को स्क्रीन पे लाइए, कपूर जी को स्क्रीन पे लाइए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप पढ़े लिखे आदमी, ऐसा ना करिए। कांग्रेस का वक्त है, कांग्रेस को ही आप बोलने दीजिए। आप उन्हें भाई थे आप, और फिर आप उनका भी टाइम ले लेंगे। सबसे पहले 11 ई बोर्ड की जो बात की गई, वो 11 ई बोर्ड की पहली दशा वो देख लें। इस समय दशा और दिशा पूरे बनारस के विकास की समझ में आ जाएगी प्रेम भाई साहब को। जहां तक गन्ना किसान की बात है, शर्म आती है कहने में 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर बकाया है आज की तारीख में। पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये, इनको पता भी नहीं है इसका मतलब कि क्या स्थिति है इस समय गन्ना किसानों की इस प्रदेश में। किसान की आय दुगनी हुई नहीं है। और मैं तो बार बार एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अरे भाई 1,000 नौकरी की एक इंडस्ट्री तो लग सकती थी बनारस में, क्यों नहीं लगाई है प्रधानमंत्री जी ने 7 सालों में? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या गुनाह किया काशीवासियों ने? चलिए, मैंने तो वोट नहीं दिया था मोदी जी को, पर और तो लोगों ने दिया था। 2 बार से यहाँ से प्रधानमंत्री बने हैं, केवल सांसद नहीं बने हैं, केवल काशी के कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं। आज हम लोग छला महसूस कर रहे हैं। रोजगार नहीं है युवाओं के पास, सड़क पर घूम रहे हैं। कल परसों आजमगढ़ में कितनी परेशानियां हुई जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। इस देश को हंसाने का दायित्व है। अब देखिए भाई साहब, मैंने बीच में तो आपकी बात बोली, आपकी बात तो काटी नहीं थी, मैं तो आपकी बात सुन रहा था। अब मुझे मत फोर्स करिए कि मैं आपकी बात काटूं बीच में। कांग्रेस के पास है, कांग्रेस एक तो आप हंसते रहिए, आप उनकी बात सुन के हंसते रहिए, मैं आपको सच्चाई बोलता रहूंगा, मैं आपको सच्चाई बोलता रहूंगा, आप उनकी बात सुन के हंसते रहिए। आप मेरे नेता की बात सुन के, आप मेरे नेता की बात सुन के हंसते रहिए, और मैं आपकी सच्चाई बताता रहूंगा। मैं सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटूंगा, रोज की सच्चाई बता रहा हूँ आपको। वो 11 ई बोर्ड देख लीजिए जाके, निषाद समाज से पूछ लीजिए कि क्रूज की क्या तकलीफें आ रही हैं। क्यों नहीं कोई पैकेज दिया गया, आर्थिक पैकेज कोरोना काल में यहाँ के रामनगर के पत्थर बनाने वालों को, लकड़ी खिलौने वालों को? बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता। और जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, वो खुद मोदी जी ने कहा था कि माफ करिएगा, इतना दूर मैंने बनाया है, मुझे पता है कि किसी लायक नहीं होएगा। सही में वो किसी लायक नहीं है, खाली पड़ा रहता है। क्या कुछ वही हालत यहाँ ये जो आज का केंद्र खोला गया है, उसकी भी यही होनी है। मोदी जी का ये बयान आप जाके देख लीजिए, नंबर दे दीजिएगा, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। नंबर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो। अरे जुमलेबाजी तो आप लोग करते हैं, रोज के लिए जाने जाते हैं जुमलेबाजी के लिए, केवल जुमलाबाजी, जुमला, रोज नए जुमला, हर 8 महीने में आके एक नया जुमला। 1500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 80,000 करोड़, जुमला, और कुछ आता ही नहीं है बोलना। जी, मैं रोक रहा हूँ जी। कपूर साहब, मैं रोक रहा हूँ। आपने बोला रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेम जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, उन्होंने कुछ सवाल पूछा जी। देखिए, कांग्रेस झूठ की पर्यायवाची हो गई है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी हैं, और श्रीमान राहुल गांधी के जितने फॉलोवर हैं वो झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते हैं। सत्य तो कभी कभी सपने में अगर निकल जाता है तो ये उचक कर जाग जाते हैं कि अरे
हमने सच बोल दिया। शुरू हो रहा है। आपने रफाल मुझे से तो लेकर नसीहत दी बनारस के थी विकास जब तक मैंने किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लगातार नाम लिया झूठ था। बोलने का अब जो यहाँ इनका पर सिलसिला है यहाँ वो पर जारी पर्सनल है। अटैक कर रहे हैं। देश की जनता जुमला आप लोग पहचानती करते है, हैं। बनारस का रोज आम जुमला आदमी फेंकते जानता हैं। है इतना लंबा कि लंबा बनारस फेंकते कभी हैं श्रीमती कि सोनिया लपेट नहीं गांधी पा रहे हम लोग दर्शन बनारस करने भी वाले। नहीं गई। अरे कि चली जाए पतंग का जरा इतना लंबा लंबा काशी लपेट विश्वेश्वर दिए का कि दर्शन कर लपेट ले, नहीं पा रहे हम काल लोग। भैरव का दर्शन उतना कर ले। जुमला फेंका और करिए कि नमाज लपेट की जाए। मुद्रा में बैठे थे श्रीमान राहुल गांधी जी। काशी विश्वनाथ के मंदिर में नमाज की मुद्रा में बैठे चुनावी हिंदू श्रीमान राहुल गांधी को बनारस में विश्वनाथ मंदिर की एक पोज ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और एक्सपोज होकर राहुल गांधी के पार्टी की स्थिति जो है, मुझे मालूम है ये 2014 एंगल के ना आए, चुनाव के बाद क्या ये हालत है एंगल ना देखिए। आए तो बात बनती आप नहीं है। चाहे ये लोग- एंगल ना आए तो यूपी में चुनाव होता ही नहीं है। शादाब चौहान प्लीज आइए जी। ये एंगल ना आए तो चुनाव होता ही नहीं। शादाब चौहान मैं जी। ये लगातार, हाँ प्रतीक भाई, ये पहली बार नहीं, डिबेट में 2 बार इन शब्दों का प्रयोग प्रेम शुक्ला जी ने कहा। ये 2 दिन पहले भी बड़ी अभद्रता की थी, आप जानते हैं, कहा नमाजवादी। अरे भाई आप समाजवादी के खिलाफ बोलिए, आप मेरे खिलाफ बोलिए, हमारी पार्टी से क्वेश्चन करिए, लेकिन अभद्रता आपने भयंकर की थी। धर्म के नाम पर आप, अरे सर नमाज जो है शुक्ला अपशब्द जी हो सुन गया लीजिए, क्या आपकी फिर आप दृष्टि में? कहेंगे नहीं, कृपा करके बता दिए। मैं छोटा अरे सा मेरा सुन तो प्रश्न है लीजिए। सादाब बाबू, आप- नमाज अपशब्द कब से हो गया? अरे नमाज अपशब्द कब से हो गया? अरे शुक्ला जी, मैं नमाजवादी शुक्ला पार्टी कह रहा हूं, आप जी, अभद्र मान रहे हैं आप उसको। क्यों इस्तेमाल करना बड़े चाहते हैं अजीब नमाजवादी है। पार्टी समाजवादी आप को? पूजावादी ये पार्टी अपशब्द, कहिए ये किसी अपमान को। है। आप कह नहीं, आप दीजिए हम समाजवादी पूजावादी पार्टी पार्टी को है, मैं समाजवादी पूजावादी पार्टी कैसे व्यक्ति कह हूँ, सकते हैं? मैं स्वीकार अरे लूंगा। सुनिए, आप नमाजवादी नहीं, कहते ही चिढ़ जा पूजावादी भी रहे क्यों हैं। कहेंगे आप? नमाज आप एक से राजनीतिक चिढ़। पार्टी को राजनीतिक पार्टी कहिए। पूजावादी कहिए, अरे मैं कहूंगा, साहब, मैं, मेरा अधिकार है, सुन तो मेरी लीजिए, आप मेरा व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्र पार्टी को है। राजनीतिक इस संविधान पार्टी ने कहिए। दिया हुआ है। शुक्ला जी, संविधान ने सिर्फ आपने आपको नहीं अगर दिया। मुझे मालूम है ये संविधान बहस ने बहुत आपको तीखी दिया। है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि विकास से लेकर और धर्म तक तमाम सारी लकीरें अभी खींची जानी बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा।